नौ ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति राशि परिवर्तन कर अपनी ही मीन राशि में अप्रैल 2022 में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप पर यानी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस राशि परिवर्तन को और शुभ बना लें। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि मीन में अप्रैल 2022 में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे सभी राशियों पर इसका प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब राशि परिवर्तन हो रहा है, किन नक्षत्रों में बृहस्पति रहेंगे, क्या अच्छा होगा और क्या कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, उपाय क्या होगा और राशि फल क्या होगा। तो वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर देखेंगे कि बृहस्पति इस राशि में आखिर करते क्या हैं। इसी से आप सबका उपाय भी निकलेगा, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि बृहस्पति क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या है इस राशि में, तब तक हम उपायों को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद मैं राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो हर राशिफल के साथ मैं अलग उपाय ना बताकर 3-4 अच्छे उपाय शुरू में ही बता दूंगा। तो अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, शुरू के हिस्सों को नहीं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ा दीजिए, सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह समझना है कि 2022 और 23 में बृहस्पति पूर्ण रूप से आप पर प्रभाव क्या डालेंगे और क्या उपाय करें, तो आप वीडियो को चाहें तो पूरा सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि बृहस्पति अभी हंस योग बनाएंगे, यानी जब बृहस्पति मीन राशि में जाते हैं तो हंस नाम का राज योग बनाते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब अप्रैल 2022 का महीना बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु, केतु, शनि और गुरु, 4 बड़े ग्रह भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु, केतु, शनि पर मैंने वीडियोस बना दिए हैं जिनका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इनका लिंक भी मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए, बृहस्पति जो हैं वह ज्ञान के ग्रह हैं। राहु माया है, शनि सेवा है। तो ज्ञान के ग्रह माया और सेवा के ग्रहों के बीच में रहेंगे इस राशि परिवर्तन में। यही इस राशि परिवर्तन की खासियत होगी। तो अब देखते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव आएगा, लेकिन जिन लोगों की भी बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है, जिन लोगों के भी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो बृहस्पति के साथ है या जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है, या बृहस्पति के नक्षत्रों में यानी पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चल रही है, या जो भी लोग बृहस्पति का काम करते हैं, जैसे टीचिंग का काम, हीलिंग का काम, फाइनेंस के सेक्टर्स में है, बैंकिंग सेक्टर्स में है, सरकारी नौकरी करते हैं, उन सब लोगों पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ने वाला है। तो यहाँ यह देखिए कि बृहस्पति कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जाएंगे। उसमें भी अगर देखा जाए तो वक्री हो जाएंगे 29 जुलाई को और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 3 नक्षत्रों में रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यानी पूर्वा भाद्रपद उनका स्वयं का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र और रेवती बुध का नक्षत्र। तो इन 3 नक्षत्रों का भी परिणाम अलग अलग समय देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी इस समय में इन पर कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए पाप कर्तरी योग भी बनाएंगे, यानी राहु और शनि के बीच में रहेंगे। तो इन सब का प्रभाव तो बृहस्पति पर अलग अलग समय में अलग अलग आने वाला है, यानी एक ही जैसा परिणाम पूरे 1 वर्ष नहीं देंगे। क्या परिणाम कब कब बदलता जाएगा वही मैं आपको वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। अब आप यहाँ इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपने जीवन साथी का राशिफल भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपकी राशि के हिसाब से अगर कुछ
निगेटिव रिजल्ट आ भी रहे हैं लेकिन जीवन साथी के हिसाब से अच्छे हैं तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव आप पर भी आएगा। रिजल्ट्स मॉडरेट हो जाते हैं। साथ ही साथ उपायों का आधार भी समझिए। जब आप समझेंगे कि इस उपाय का आधार क्या है तो आप उपाय के चमत्कार को तभी समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं कि बृहस्पति जब इस राशि में जाएंगे तो क्या अच्छा होगा, फिर देखेंगे क्या समस्याएं आएंगी, तब उपाय समझेंगे, फिर राशिफल समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा परिणाम देते हैं बृहस्पति मीन राशि में जाने पर। देखिए, बृहस्पति मीन में जाते हैं तो हंस नाम का राजयोग बनाते हैं। हंस किसका वाहन है? माँ सरस्वती का, यानी विद्या बुद्धि का वरदान देते हैं बृहस्पति इस राशि में जाने पर। विष्णु पुराण कहता है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिव पूर्णम, यानी जो विद्या है वही हमें बंधन से मुक्त करती है। गीता में भी भगवान 4 अध्याय 38वें श्लोक में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, यानी इस धरती पर विद्या के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो बृहस्पति यही विद्या यानी अच्छी शुद्ध बुद्धि देते हैं हमें। जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, वर्चुओसिटी, जेनरोसिटी और सोबराइटी, यानी बृहस्पति प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, संस्कार, धर्म और ईश्वर प्रेम और ज्ञान के ग्रह बनते हैं। यह प्लैनेट फॉर रिलीजन और प्लेटोनिक लव के प्लैनेट हैं, यानी धर्म और उच्च संस्कारों के प्लैनेट बनते हैं बृहस्पति। तो इस राशि में जाने पर बृहस्पति के इन नेचुरल गुणों में वृद्धि हो जाती है। और क्या अच्छा होता है, देखिए काल पुरुष कुंडली में मीन राशि 12वें भाव में आती है। 12वां भाव मुक्ति का, मोक्ष का घर माना जाता है, मोक्ष ज्ञान से होता है। यहाँ अच्छी बात क्या होती है, 12वें भाव से नेचुरली बृहस्पति की दृष्टि, 5वीं दृष्टि कर्क राशि पर आएगी। कर्क राशि से हम क्या देखते हैं, माँ, घर, वाहन और हर तरह का सुख, परिवार का घर माना जाता है, चौथा घर। तो बृहस्पति वहां दृष्टि डालेंगे। अपनी 7वीं दृष्टि वह 6ठे भाव पे डालेंगे, कन्या राशि पर, जो नेचुरली नौकरी की राशि मानी जाती है काल पुरुष कुंडली में। और अपनी 9वीं दृष्टि वह वृश्चिक राशि पर डालते हैं, जो काल पुरुष कुंडली के 8वें भाव की राशि है, यानी जो रिसर्च और ध्यान की राशि मानी जाती है। तो यह अच्छी बात यहाँ बृहस्पति करते हैं, यानी आपके सुख, आपकी नौकरी और आपके धर्म और आध्यात्म में वृद्धि कर देते हैं बृहस्पति। और यह सबके साथ होगा, किसी एक राशि के साथ नहीं, सबके साथ। अलग अलग राशियों के लिए इसके प्रभाव में कमी और बढ़ोतरी हो जाएगी, वह एक अलग बात है, लेकिन अच्छा प्रभाव तो लगभग सबको मिलेगा। और दूसरी अच्छी बात क्या है, यहाँ ग्रह मालिका योग बना रहे हैं बृहस्पति, यानी बृहस्पति से एक राशि पहले शनि और एक राशि बाद राहु आएंगे। तो यह माला के फूलों में जैसे माला बिंध जाती है, उसी तरह से यह एक सुंदर योग बनता है। महर्षि पराशर इसको बहुत अधिक भाव देते हैं, यानी बल देते हैं कि यह एक अच्छा योग माना जाता है। तिथि प्रवेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति मीन राशि में जा रहे हैं तो सूर्य उनके साथ हैं। अब सूर्य और गुरु का योग धर्मात्मा योग माना जाता है। वहीं पर चंद्रमा भी सिंह राशि में है। तो सूर्य और चंद्रमा जो दोनों प्रकाश के ग्रह हैं, इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ गुरु जब मीन राशि में जा रहे हैं तो अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में हैं। तो यहाँ यह सारे अच्छे लक्षण हैं। जब बृहस्पति, यानी शुभता बहुत आएगी जब वह इस राशि में प्रवेश करेंगे। इसे तिथि प्रवेश कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी कोई भी दशा शुरू हो या गोचर शुरू हो, उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ओवरऑल रिजल्ट के लिए। अब देखना चाहिए कि क्या सावधानी हमें रखनी पड़ेगी इस गोचर में, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो। तो पहली सावधानी, पाप कर्तरी योग बनाएंगे बृहस्पति, यानी शनि और राहु के बीच में रहेंगे। देखिए, 29 अप्रैल 2022 को शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में, और उससे पहले 12 अप्रैल को राहु चले जाएंगे मेष राशि में। बृहस्पति कुंभ और मेष के बीच यानी मीन राशि में रहेंगे। तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि बृहस्पति दो पाप ग्रहों के बीच में रहेंगे। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। एक कैंची समझ लीजिए,
जिसके बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वह कट जाती है, कर्तरी कैंची को कहते हैं। तो दो पाप ग्रहों के बीच में कैंची की तरह बृहस्पति की स्थिति हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर 17 जुलाई के आसपास जब शनि का भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी शनि वापस मकर राशि में चले जाएंगे वक्री होकर, तो एक तरह से बृहस्पति को राहत मिलेगी। वहां से शनि तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे फिर शनि की दृष्टि से बृहस्पति का जो एक्सपेंशन का गुण होता है उसमें कमी आ जाएगी, यानी बृहस्पति अपने सारे शुभ भावों को, सारे शुभ फलों को पूरी तरह से देने में असमर्थ हो जाएंगे। अच्छा तो देते रहेंगे लेकिन उन पर शनि का कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन यह कंट्रोल बुरा नहीं होगा, क्योंकि शनि बृहस्पति की उन्मुक्तता पर कुछ हद तक लगाम तो जरूर लगाते हैं, क्योंकि खर्चे भी बढ़ने वाले हैं लगभग सबके। काल पुरुष के 12वें घर में बृहस्पति जा रहे हैं तो खर्चे पर कुछ कंट्रोल भी आ जाएगा। हाँ, अगले साल जनवरी में जब बृहस्पति से शनि फिर आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो फिर से एक तरह से कर्तरी योग बन जाएगा, जो अगले साल अप्रैल में रहने तक रहेगा। अगली सावधानी क्या रखनी पड़ेगी? देखिए, शनि सेवा है, राहु माया है और गुरु ज्ञान है। तो अगर आपका ज्ञान अच्छा है तो आप सेवा और माया के बीच में ठीक से रहेंगे, जैसा मैंने पाप कर्तरी के बीच में बताया। और अगर आपका ज्ञान पक्का नहीं है या आपको ज्ञान से आप दूर हो गए हैं, तो फिर शनि क्या है? शनि क्रूरता है, राहु लालच है और गुरु अभिमान है। तो यहाँ यह समस्या आ जाएगी। इसी बात से उपाय भी निकलता है, यानी किसी तरह से आपको अभिमान नहीं करना है, लोगों से लड़ाई नहीं करनी है और अपने अभिमान का बहुत अधिक प्रदर्शन नहीं करना है कि जो ही हूं वह मैं ही हूं। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय, अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ाइए। गुरु धन और ज्ञान के कारक ग्रह हैं, तो आपके पास जो है वह दूसरों को देने में कभी संकोच मत कीजिए। ध्यान रखिए, हम आज जो करते हैं उसका परिणाम हमें कल मिलता है। इसे ज्योतिष से हम कैसे समझें? मान लीजिए बृहस्पति आपके 12वें घर में है। 12वां घर दान का भी है और खर्च का भी है। मान लीजिए आपने दान दिया, अब जब बृहस्पति इस राशि से अगली राशि में यानी मेष राशि में जाएंगे तो क्या होगा? वहां से वह 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव, 7वीं दृष्टि से आपके जीवन साथी और व्यापार और 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे। तो आपने जितना दान इस गोचर में किया होगा उसका पूरा परिणाम आपको अगले गोचर में मिलेगा। इस गोचर में तो मिलेगा ही, इसीलिए कहते हैं आज का किया हुआ बाद में काम आता है। तो अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ाइए, यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। महर्षि पराशर कहते हैं बुध और बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए, उनकी समस्याओं से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तीसरा उपाय, ग्रह और राशि के कुछ तत्व होते हैं, उनके हिसाब से उपाय करना चाहिए। अब देखिए, ग्रह और राशि पुरुष और स्त्री और उभय चर की संज्ञा दी गई है, यानी शिव, शक्ति और अर्धनारीश्वर, इन 3 कैटेगरीज में ग्रहों को और राशियों को बांटा हुआ है। जो कर्क राशि है, जो तुला राशि है और मीन राशि है, वह ईश्वर की मातृ शक्ति को दिखाते हैं, यानी यह स्त्री राशियां हैं। इन राशियों में जब बृहस्पति जाते हैं तो हमें मातृ शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अब कर्क राशि जो है उसकी देवी पार्वती हैं, तुला की लक्ष्मी हैं और मीन की सरस्वती हैं। तो क्या अच्छा उपाय करें हम कि हमारा बृहस्पति अच्छा परिणाम देने लगे? सरस्वती का मंत्र कीजिए। क्या है सरस्वती मंत्र? ओम ह्रीम श्रीम सरस्वत्यै नमः। इसके अलावा आप यह भी मंत्र कर सकते हैं सप्तशती का, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों मंत्रों में से चाहे आप कोई भी एक मंत्र लेकर एक माला प्रतिदिन कर सकते हैं। बुद्धि शुद्ध रहेगी। खास तौर पर जो भी विद्यार्थी हैं या जो लोग भी टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, काउंसलिंग में है, हीलिंग में है, फाइनेंस सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए इस मंत्र का प्रभाव उनको बहुत अच्छा देगा। यह भी ध्यान रखिए अगला उपाय कि हंस योग बनाते हैं बृहस्पति मीन राशि में। हंस किसका वाहन है? सरस्वती का। योग शास्त्र में हम और ठम 2 नाड़ियां हैं, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, लेफ्ट राइट, ईड़ा पिंगला। तो योग का अभ्यास कीजिए। आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और जो ललना चक्र है, यहाँ पे 3 चक्र होते हैं, इनकी
ऊपर ध्यान करके आप इस मंत्र का जो अभी मैंने आपको बताया जप कर सकते हैं, या यूं भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यह मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था और इसका मुझे बहुत लाभ हुआ। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अगला उपाय, जीव यानी बृहस्पति, जुपिटर प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इसीलिए बृहस्पति का एक नाम जीव भी है। तो अधिक से अधिक अपने अंदर ऑक्सीजन लीजिए, यानी एक्सरसाइजेज कीजिए। बृहस्पति एक्सरसाइज करने से भी अच्छे होते हैं बृहस्पति, और शनि प्राणायाम करने से, योग साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, यह जरूर है। मैं जब फ्लाइंग स्कूल में था तो मेरे गुरुजी योग और आध्यात्म और ज्योतिष सब में ही महारथी थे, तो मुझे तो उनका साथ करने का सौभाग्य मिल गया और सीखने का भी। योग आप बिना किसी अच्छे गुरु के नहीं सीखिए, नुकसान होता है। अच्छे गुरु से सीख कर करेंगे तो आपको इसका लाभ अधिक मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अभी आपको देना चाहते हैं। तो इसका पूरा फायदा उठाइए, यानी एक्टिव और पैसिव स्पिरिचुअलिटी दोनों को फॉलो कीजिए। ज्ञान योग यानी शास्त्रों का पठन पाठन, और यह हो गया आपकी पैसिव स्पिरिचुअलिटी। एक्टिव स्पिरिचुअलिटी क्या हो गई? दान देना, पुण्य करना, लोगों की सेवा करना, मदद करना, योग करना, ये सब एक्टिव स्पिरिचुअलिटी हो गई। तो एक्टिव और पैसिव स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर कंबाइन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यह भी देखिए कि आपके नेटल चार्ट यानी आपकी अपनी जन्म लग्न की कुंडली में, जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, किस राशि में है, किस घर में है, किस नक्षत्र में है, कितने डिग्री के हैं, और अष्टक वर्ग में उन्हें कितने बिंदु मिले हैं। इसके हिसाब से परिणामों में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि याद रखिए एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सब पर एक ही तरह का परिणाम गोचर नहीं दे सकता है। इन बातों से फर्क पड़ता है। तो अपनी जन्म कुंडली का भी और अपनी करंट महादशा का भी विचार जरूर रखिए। अभी तक अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इस पर बताऊंगा। आज 27 मार्च है, 28 मार्च को मैं दूसरा पार्ट रिलीज कर दूंगा, यानी तुला से मीन तक क्या प्रभाव होगा। इस वीडियो के अंत में ही मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। 12वां भाव व्यय का है, विदेश का है और हर तरह के ज्ञान का है। तो ज्ञान के ग्रह बृहस्पति जब अपनी ही राशि में यानी ज्ञान की राशि में 12वें भाव में जाएंगे तो आपके अंदर शुभ संस्कारों की वृद्धि होगी, यानी अच्छे विचार आएंगे। आपका खर्च तो बढ़ने वाला है इस बृहस्पति के गोचर से, लेकिन यह खर्च आपका अच्छे कामों में होगा, यानी दान में आपका खर्च अधिक होगा। कहीं दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, या यूं कह सकते हैं कि अच्छे शुभ जगहों की यात्रा, जहां आपको परिवार के साथ घूमने का भी और आनंद उठाने का मौका मिलेगा। तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं, कहीं टेम्पल हॉपिंग के चांसेस आपके अच्छे दिखते हैं। तो बृहस्पति का गोचर यहाँ मेष राशि वाले लोगों के लिए है तो 12वां, लेकिन चूंकि वह अपनी ही राशि में है इसलिए अच्छे फलों में ही वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। खर्चे आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप यहाँ से चूंकि 5वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके चौथे भाव पे जा रही है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, व्हीकल्स का है, तो आपके खर्चे या तो कोई नई जमीन या नया मकान खरीदने में हो सकते हैं, नई गाड़ी भी ले सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति की चौथी भाव पर जो 5वीं दृष्टि जा रही है, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, इसलिए वह शुभ भाव में, शुभता में वृद्धि करेंगे। मन में प्रसन्नता आपकी बनी रहेगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके छठे नौकरी के भाव पे भी दे रहे हैं, तो नौकरी की भी अच्छी संभावना बनती है। जो लोग भी नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें अच्छी और बेहतर नौकरी मिल जाएगी मई के बाद। 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे जा रही है। रहस्य, रोमांच, समाधि और रिसर्च का है 8वां भाव। तो जो लोग भी रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या शेयर मार्केट में भी हैं, फाइनेंस ट्रेडर्स भी हैं, या बैंकिंग सेक्टर में है, उनके लिए बड़ा अच्छा गोचर होने वाला है। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जब यहाँ बृहस्पति
शनि और राहु के बीच में रहेंगे तो फिर आपके खर्चे अनियंत्रित हो जाएंगे, यानी आप सोचेंगे कुछ और आपका खर्चा हो जाएगा किसी और मद में, बीमारी पर खर्च हो सकता है। तो अपनी सेहत का अत्यधिक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। लेकिन बृहस्पति मेष राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल अच्छा रिजल्ट ही देंगे। वृष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 11वें भाव से हो रहा है। 11वां इच्छा पूर्ति का भाव है और बृहस्पति जैसा ग्रह जब 11वें भाव से गुजरता है तो हमारी इनकम को बढ़ा देता है। अब ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां कुछ तकलीफें देते हैं। पूरी तरह से ये बात सच नहीं दिखती है। हाँ, अगर 11वां भाव आपके इनकम का है और आप अपनी इनकम में शुद्धता नहीं रखते हैं, यानी सही तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं, तब बृहस्पति आपको तकलीफ देंगे। लेकिन जो लोग भी ईमानदारी से काम करते हैं उनको बृहस्पति का गोचर अशुभ परिणाम बिल्कुल नहीं देगा। बल्कि यहां से बृहस्पति देखिए तो आपके 5वें भाव के यानी संतान भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो संतान के जीवन में अच्छी तरक्की होने के पूरे आसार दिखते हैं। साथ ही जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर में हैं, क्योंकि 5वां घर विद्या का भी भाव है, टीचिंग का भाव है, बृहस्पति खुद शिक्षक हैं, जो लोग भी टीचिंग के प्रोफेशन में है, किसी तरह का कंसल्टेंसी या एडवाइजरी देते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा यह गोचर कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ बृहस्पति 8वें भाव के भी मालिक हैं आपके। 8वां भाव अचानक होने वाले फायदे या नुकसान को दिखाता है। तो 8वें भाव का मालिक 11वें यानी इनकम के घर में अपनी राशि में है तो नुकसान नहीं देगा बल्कि फायदा ही देगा। कुछ पैसा जो आपका पुराना कभी अटका हुआ था वह पैसा आपको मिल सकता है, अच्छी बात है। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 7वें जीवन साथी के भाव को भी, व्यापार के भाव को भी देखेंगे। तो जीवन साथी के जीवन में भी उन्हें अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी और व्यापार में भी आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग पार्टनरशिप के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। आप कोई नई पार्टनरशिप या कोई नया बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कहीं दूर जाकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे जा रही है, भाई बहनों के भाव पे, छोटी यात्राओं के भाव पर। तो आपकी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, परिवार के साथ हो सकती हैं और भाई बहनों के जीवन में भी अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। 11वां भाव हमारे मित्र मंडली का भी है, सोशल कॉन्टैक्ट्स का है। जो लोग भी एडवाइजरी के रोल में हैं, कंसल्टेंसी हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं या पब्लिक डोमेन में जो भी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो हालांकि वृष राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह नहीं बनते हैं, लेकिन चूंकि 11वें भाव में अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं तो आपको परिणाम तो अच्छा देंगे। हाँ, शनि और राहु के बीच में जब पाप कर्तरी योग में रहेंगे उस समय आपको सावधानी रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैंने वीडियो में शुरू में बता दिया है किन महीनों में पाप कर्तरी योग में रहेंगे और क्या उपाय करना चाहिए। तो उन उपायों को और उन समय को आप ठीक से वीडियो में अगर सुन लिया होगा आपने तो आप वह उपाय करके अच्छे परिणाम ले सकते हैं। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति 10वें भाव से गोचर करेंगे, कर्म भाव से, और वह भी अपनी ही राशि में। अब 10वें भाव से बृहस्पति जब भी गोचर करते हैं तो कर्म में हलचल ला देते हैं। यह हलचल आपके लिए शुभ होगी क्योंकि अपनी राशि से जा रहे हैं। लेकिन अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होना है। इस बात की पुष्टि शनि की 3री दृष्टि जो आपकी आ रही है बृहस्पति पर और 10वें भाव पर 8वें घर से, उससे भी होती है। क्योंकि जुलाई में और उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक बृहस्पति जब मीन राशि में रहेंगे तब उन पर शनि की 3री दृष्टि रहेगी 8वें भाव से। 8वां भाव उठापटक का और चेंजेस का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। खास तौर पर कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी या व्यापार में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बदलाव का घर हो सकता है। किसी तरह की नई पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहां से बृहस्पति आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके 4थे भाव को देख रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। तो 4था भाव यानी हमारा सुख का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। अच्छी बात है, परिवार में भी किसी तरह का उत्साह और किसी तरह का उद्यम होता हुआ दिख रहा है। किसी तरह की खुशी आपको परिवार में देखने को जरूर मिलेगी, यहां से अच्छी बात है। 5वीं दृष्टि आपके
इनकम के दूसरे भाव पे दे रहे हैं, तो इनकम तो बढ़ा रहे हैं बृहस्पति। पिछले समय में मिथुन राशि वाले लोगों को तकलीफें देखनी पड़ी हैं, क्योंकि शनि की ढैया थी, जिसकी वजह से बहुत सारा रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट आपके ऊपर आया है, बंधन बहुत रहा आप लोगों को धन को लेकर। खास तौर पर बृहस्पति अब उसमें आपको मुक्ति जरूर दिलाएंगे। बृहस्पति 10वें भाव से गोचर करते हुए जब आपके दूसरे भाव धन भाव को देखेंगे तो धन में बढ़ोतरी कर देंगे। साथ ही यहाँ से 9वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को भी देखेंगे। छठा भाव क्या है? कर्ज का है, रोग का है, शत्रु का है, तो वहां पर आपको राहत दे देंगे। तो जो लोग भी पुराने समय से कोई कर्ज लेकर आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, इनकम बढ़ जाएगी, अपने कर्जे उतार सकते हैं। शत्रु भाव भी नष्ट होगा, यानी ऐसे समय में बृहस्पति आपको आपके शत्रुओं से भी मित्रता करा देगा, यानी आपका कोई नुकसान करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन बदलाव तो निश्चित रूप से है। बृहस्पति का यह गोचर यह बता रहा है कि अब जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने ही वाला है। शनि और राहु भी आपको पाप कर्तरी योग बनाएंगे 9वें और 11वें भाव से, तब आपको कुछ तकलीफ उन महीनों में आ सकती है। वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है कि कब पाप कर्तरी योग बन रहा है और किस उपाय से हम बृहस्पति से रक्षा करें इस पाप कर्तरी योग से अपनी। तो उस उपाय को आप करते रहिए, सरल उपाय है, आपकी जरूर रक्षा होती रहेगी। लेकिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा गोचर मैं मानूंगा। कर्क राशि के लिए बृहस्पति 9वें भाव से गोचर करेंगे। बृहस्पति का 9वां गोचर बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। बृहस्पति स्वयं कालपुरुष कुंडली में इसी भाव के स्वामी बनते हैं। 9वां भाव गुरु का स्थान है, धर्म का स्थान है। बृहस्पति इसको सहज पसंद करते हैं। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र भी हैं, और यहां से अगर देखिए तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे आपकी राशि पर आती है, और अपनी उच्च राशि यानी कर्क आपकी राशि है, वह बृहस्पति की उच्च राशि है। तो आपके जब राशि को देखेंगे तो आपके प्रभाव में वृद्धि कर देंगे, आपकी ऑरा क्लीन कर देंगे, आपका स्टेटस बढ़ाएंगे बृहस्पति, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धर्म में अगर आपकी रुचि अधिक है तो आपको फायदा भी अधिक होगा, यानी धार्मिक लाभ भी होगा, आध्यात्मिक लाभ भी होगा और सांसारिक लाभ भी होगा। तो यहां से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से जो आपकी राशि को देख रहे हैं उससे आप में अच्छे भावों की वृद्धि होगी, लोगों के में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। इससे हम प्रमोशन का भी विचार कर सकते हैं। 9वें भाव से गुजरते बृहस्पति कार्य क्षेत्र में प्रमोशन देते हैं, यानी स्टेटस कैसे बढ़ेगा। जब आप जीवन में जहां हैं वहां से ऊपर जाएंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के भाव को, छोटी यात्राओं के भाव को, किसी नई शुरुआत के भाव को। तो बहुत इस बात की संभावना बनती है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर कोई नई असाइनमेंट दी जाए, कोई नया रोल दिया जाए। जो लोग व्यापार करते हैं वह किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, जो उनके लिए अच्छा रहेगा। जो भी लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, हीलर्स हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, किसी तरह के सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए तो तीसरे भाव पर जो इन्हीं चीजों का कारक है बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मानो उनके लिए एक तरह से कुबेर का खजाना खोल देगी। यानी इन सब चीजों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए धन कमाने के प्रचुर साधन मौजूद हो जाएंगे। अच्छी संभावनाएं लेकर बृहस्पति आ रहे हैं। 9वीं दृष्टि से आपके दूसरे लक्ष्मी स्थान यानी 5वें भाव को, जो संतान और मंत्र और विद्या को दिखाता है, उसकी भी तरक्की करेंगे। तो स्वयं तीनों धर्म स्थानों को, यानी कुंडली में धर्म त्रिकोण है, पहले 5वें और 9वें, इन 3 भावों को धर्म त्रिकोण कहते हैं। और इन्हीं 3 भावों में बृहस्पति प्रभावित करेंगे, यानी 9वें में बैठेंगे तो एक तो उससे प्रभावित कर दिया, पहले को देख लिया और 5वें को देख लिया, तो 1 5 9 इस त्रिकोण को बृहस्पति पूरा कर देंगे। पहले भाव से स्टेटस, 5वें भाव से संतान, 9वें भाव से भाग्य, तो इन तीनों की वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा बचता क्या है? तो इसलिए कह सकते हैं कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, जब शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी तो शनि आपके लिए कुछ समस्याओं के कारक तो जरूर बनते हैं, जीवन साथी को लेकर कुछ चिंताएं होंगी। और राहु का भी गोचर आपके 10वें भाव से होगा। जब पाप कर्तरी योग में रहेंगे तब भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको उस समय अपने निर्णय बहुत सूझबूझ से लेने होंगे
वह समय कब होगा और उसका उपाय क्या करना है, यह मैंने वीडियो में शुरू में ही बता दिया है। उस उपाय को करके आप इस परिवर्तन का बहुत अच्छा और शुभ परिणाम ले सकते हैं। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव से यूं तो किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है अगर वह ग्रह अपनी ही राशि से गोचर करे और लग्नेश का मित्र हो। तो यहाँ इन दोनों क्राइटेरियाज को जुपिटर फुलफिल करते हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी सिंह के सूर्य के मित्र हैं और 8वें भाव में वह अपनी ही राशि मीन से गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेहत की तकलीफ आ सकती है। अब किन मामलों में अच्छा रहेगा और किन मामलों में तकलीफ होगी वह बताता हूं। देखिए, यह गोचर चूंकि बृहस्पति 8वें भाव में अपनी राशि से है, 8वां भाव अचानक धन की प्राप्ति दिखाता है, सडन, जैसे किसी तरह की लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में किसी तरह का बड़ा फायदा हो जाना, कोई ऐसी डील कर देना जो स्पेकुलेटिव हो, जैसे किसी ने लैंड परचेज किया और उसकी वैल्यू बहुत अचानक बढ़ गई, या कोई ऐसा शेयर ले लिया जो अचानक से कई गुना बढ़ गया। तो इस तरह के हर फायदे बृहस्पति 8वें घर में बैठकर देते हैं, क्योंकि यहां से वह 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को, जो धन भाव है, उसको देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को, प्रॉपर्टी के भाव को देख रहे हैं। तो धन में और प्रॉपर्टी में तो उछाल होता हुआ जरूर दिख रहा है। और इन चीजों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे जो जमीन मकान का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, उनके लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छा है। जो लोग हीलिंग के प्रोफेशन में है, किसी तरह के योगा टीचर्स हैं, किसी तरह के हीलर्स हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा गोचर है। आप में धर्म की वृद्धि होगी, क्योंकि 8वां घर रहस्य का है, रोमांच का है, समाधि का है, ध्यान का है। इसलिए बृहस्पति यहाँ बैठे हुए सहज समाधि दे देते हैं। सहज ध्यान के प्रति आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा हो तो आप इसे अपने लिए शुभ समझिएगा, क्योंकि तब बृहस्पति के बुरे प्रभाव में यहाँ कमी आ जाएगी। अब यहाँ बृहस्पति का बुरा प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए, बृहस्पति यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। खर्चे आपके बढ़ा देंगे। 8वां भाव भी खर्चों को दिखाता है। 8वां और 12वां दोनों प्रभावित कर रहे हैं। बृहस्पति दोनों ही सेहत की समस्याएं देते हैं, तो 8वां गोचर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी कोई बीमारी जो आपको परेशान कर रही है, जो बृहस्पति से संबंधित है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा, तो उनके लिए आपको संभल कर रहने की जरूरत है। जो लोग भी दवाइयां ले रहे हैं उन्हें भी सावधान रहना चाहिए, और जो लोग भी प्री डायबिटिक कंडीशन में पहुंच चुके हैं उन्हें तो बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। बृहस्पति इस समय में आपकी सेहत की समस्याएं बढ़ा देंगे। तो सेहत पर खर्चे होते हुए सिंह राशि वाले लोगों के दिख रहे हैं, लेकिन धन के लिए और रिश्तों के लिए कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। हाँ, जब यहाँ शनि और राहु के बीच में बृहस्पति रहेंगे पाप कर्तरी योग बनाकर, तब उन्हीं महीनों में आपको सेहत की समस्या आएगी और खर्च आपका धन का होगा। वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया है कि किन महीनों में ऐसा होगा और क्या उपाय करना चाहिए, वह भी बता दिया है। तो आप उस समय का ध्यान रखिए, और जो उपाय मैंने बता दिया है पहले, उसे आप देखकर करिए, तो आपको बृहस्पति का यह गोचर ठीक निकल जाएगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा हो रहा है। देखिए, आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे जीवन साथी, व्यापार, सोशल स्टेटस। यहां से सीधे आपकी राशि को देख रहे हैं, तो बृहस्पति जब भी राशि को देखते हैं तो हमारी इज्जत में वृद्धि होती है, यानी हमारा स्टेटस बढ़ता है, लोगों में हमारे प्रति सम्मान बढ़ता है, हम कुछ ऐसा बड़ा करते हैं जिससे हमारी इज्जत बढ़ती है। तो जो लोग भी बृहस्पति रूल्ड काम करते हैं, यानी लॉयर्स हैं, हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, किसी तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। किसी तरह का कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, एडवाइजरी रोल्स में हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर होने वाला है। व्यापार भी जो लोग करते हैं गुरु से जुड़ा हुआ, यानी गुरु से जुड़ा हुआ व्यापार क्या है? खाद्यान्न और किसी तरह का गोल्ड से जुड़ा हुआ काम, ज्वेलरी का काम, ये सब जुपिटर के काम होते हैं। अगर यह व्यापार आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। सभी लोग जो बाकी कोई भी व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 7वें भाव व्यापार भाव से गुरु अच्छा गोचर देंगे, इनकम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके 11वें इनकम के घर को देखेंगे, जहां उनकी उच्च राशि बैठी हुई है। तो इनकम में आपकी उछाल देंगे कन्या राशि वाले लोगों के लिए।
यहाँ से बृहस्पति नवी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के घर को। तो मैंने कहा जितने भी लोग जो कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, यानी एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा समय है। जो लोग भी बोल कर या समझा कर कोई काम करते हैं, किसी तरह का सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि बृहस्पति सॉल्यूशन का प्लैनेट है। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, यह लोग सॉल्यूशन देते हैं। हीलर्स हो गए, योगा टीचर्स हो गए, टीचर्स हो गए, किसी तरह की टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका है, उन सब के लिए बृहस्पति का यह गोचर नए काम की शुरुआत और जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपको अधिक धन की प्राप्ति कराता हुआ दिख रहा है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए समस्या कब आ सकती है और क्या आ सकती है? जीवन साथी को लेकर कुछ तकलीफ आएगी। कब आएगी? जब शनि और राहु के बीच में यह बृहस्पति पाप कर्तरी योग में होंगे और माँ की सेहत को लेकर भी कुछ तकलीफ देंगे बृहस्पति। कब होगा? वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया है कि बृहस्पति किन महीनों में पाप कर्तरी योग में रहेंगे और उसका क्या उपाय करना है। उस समय को समझ लीजिए, सुन लीजिए और उन उपायों को कर लीजिए। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति, राहु, केतु, शनि के बाकी भी वीडियोस अभी आप देख रहे होंगे, गोचर और बाकी चीजों के, इनको भी आप देखकर अपने लिए अच्छे उपाय कर सकते हैं। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।